अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज के क्या प्लान्स हैं आपको मैं भी थोड़ी देर में बताती हूँ। मौसम पहले देख रहे हैं आप रियाद का, क्या रियाद को क्या हो गया है। लेकिन एज यू कैन सी रियाद का वेदर कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डस्टी, यहाँ तक कि आपको आसमान भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो बस हमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया और ये देखें दरख्त कितने मज़े से जो है हवा में झूल रहे हैं इधर उधर, और डेफिनेटली खजूरें भी गिर रही होंगी नीचे। तो यहाँ के जो विलेज के व्यूज़ है ना, और जो यहाँ पर फार्म हाउस टाइप होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं, जिसको मज़रा भी कहते हैं। तो वो बड़े मज़े की जगह होती है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ किसी दिन वहाँ लेके चलें मुझे, मैं ज़रा वहाँ का भी आपको व्यू करवाऊँ कि मतलब किस तरह की लाइफ होती है यहाँ पे जो। और रियाद का आज जो वेदर है ना, उसने हमारा पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि भाई पिज़्ज़ा जो है ना उसे ऑर्डर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हम लोग मेस्ट्रो पिज़्ज़ा आए हैं, और ड्यू टू कोरोना उसकी वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे। ये आप देख रहे हैं मेरे हस्बैंड बाहर ही खड़े हुए हैं, क्योंकि उसके प्रिकॉशंस जो हैं उनको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ। और अभी कुछ देर पहले मेरी मामा से बात हो रही थी, तो मामा कह रही हैं कि यहाँ पर तो ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, हर बंदे को अपने लिए खुद करना है अगर वो समझ रखता है। तो लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हस्बैंड को अंदर भी नहीं जाने दिया। तो चलें अब घर जाके खाते हैं पिज़्ज़ा, फिर करते हैं बात। इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना बच्चों को और मुझे कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैंने अपना मोबाइल पकड़ना है और मुझे शूट करना है। खैर एनीवेज़, ये आपको कुछ चंद पीसेस पिज़्ज़ा के नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहती हूँ अब मेस्ट्रो के बारे में कि रियली टेस्ट जो था ना फुल ख़राब हो चुका है इसका। बिल्कुल मज़ा नहीं आया पिज़्ज़ा खाने का। और साथ में मज़े की बात ये थी कि केचप भी घर में ख़त्म थी बिल्कुल। मैं लास्ट टाइम जब ग्रॉसरी के लिए गई हूँ तो मेरे माइंड से निकल गया कि केचप लेनी है। और ये जो आपको लग रहा है ना कि चीज़ है, ये चीज़ नहीं है, ये बेसिकली क्रीम चीज़ है जो कि ये सऊदी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओहो अरुष, आपको क्या हुआ? आर यू नॉर्मल? जब बच्चे इस उम्र में स्कूल नहीं जाते और हर वक्त घर पे रहते हैं ना, तो कुछ ऐसा हो सकता है उनके साथ। इट्स नॉर्मल। तो यहाँ पे आप अरुष को देख रहे हैं, अरुष क्या कर रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसको क्या हो गया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हम दोनों बेड पे लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। तो मैंने इनको बोला कि कुछ मत कहें, इसको करने दें। होता है ना, दिन में एक टाइम आता है बच्चे का रोने का, एक टाइम आता है ज़िद करने का, एक टाइम होता है कि बस जी फजूल में हरकतें करनी है। तो ये जो अब अरूश का टाइम है ना, ये बस वो था कि मुझे सब देखें, यानी ये अब अरूश का शो लगा हुआ है और सब इसको बैठ के देखें और बस इसको जो है ना पसंद करें, इसको अप्रिशिएट करें। तो इस टाइम पे ये हो रहा है। तो बस क्या करें, बच्चे घर पे रह रह के ना बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो चुके हैं। अब ये आप अरूश को देख रहे हैं, अब ये इसका पढ़ने लिखने का टाइम है, लेकिन आप इसकी हरकतें देखें। और अगर मैं बोलूँगी ना कि ले आओ ज़रा कॉपी कुछ कर लेते हैं, तो नहीं मैं भी बेबी हूँ, मैं भी छोटा बेबी हूँ, यानी पढ़ने की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट अरमान मुझे कह रहा था, मामा मैं तो कुछ 2 ईयर्स कुछ इस तरह से था, क्योंकि उस टाइम पर ना मैं जॉब भी करती थी। तो मैंने इसको बहुत जल्दी पहले बेबी सिटिंग से, फिर इसको मैंने आई थिंक नर्सरी उस वक्त था उसमें मैंने करवा दिया था। तो मुझे यही कह रहा था कि मामा मैं तो बहुत जल्दी चला गया था। तो ये अरूश क्या कर रही है? मैंने बोला कि अरूश की लक है ना, अब ये कोविड आ गया है, अदरवाइज़ इसको मैंने घर में क्यों रखना था। यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको यमी से मैंगोज़, और ये हम लेकर आए थे कल रात को। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ होती हैं जो सेल कर रही होती हैं, लेकिन मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं किसी से कांटेक्ट करके लेकर आऊँ। मेरा यही होता है कि एक स्पेशल शॉप है, वहाँ से लेते हैं और 100% मज़े के ही होते हैं वो। तो ये है चोनसा, और वैसे मैं तो वेट करी थी लंगड़े का,
और इनके सब के नाम ना मुझे मेरी दादी माँ ने याद करवाए थे। जब मैं छोटी थी उनके साथ होती थी ना, कभी फ्रूट शॉप पे जाती थी तो उनको होता था, जब वो बोलती थी ना तो वो भी मुझे याद है। लंगड़ा, चौंसा और पता नहीं और क्या क्या नाम थे। ये सिंदरी होता है, एक बादामी होता है तो इस तरह से। तो ये अभी है चौंसा। तो अभी टाइम क्या हो रहा है ना, यहाँ पर रात के 3 कुछ बज रहे हैं। और जब इतना टाइम हो जाता है ना, फिर ये होता है कि भाई फजर पढ़ के ही लेटा जाए, क्योंकि अगर हाफ़ एन आवर इनफैक्ट 1 आवर भी हो ना तो यही माइंड में होता है कि नहीं फजर पढ़ के फिर लेटा जाए। तो यहाँ पर हमारा टाइम पास हो रहा था। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड, साथ में कुछ टीवी वगैरह सीरियल्स देख रहे थे और साथ में लगी भूख। अब इस टाइम में ऐसी भूख होती है कि आपको कुछ हैवी नहीं चाहिए होता, कुछ भी हल्का फुल्का सा। तो फिर मुझे याद आया कि भाई मैंगोज़ लिए थे तो मैंगोज़ क्यों ना खाए जाएं। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ और काटने का अंदाज़ देखें। ये ना मुझे मेरे बच्चे कहते हैं कि मामा इस तरह से काटा करें, हमें इस तरह खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरे साथ ना एक और प्रॉब्लम है, जिस तरह नॉर्मली खाते हैं ना कि मतलब सीधा ऐसे करके खा लिया दांतों में, तो मेरे दांतों में ना इसके वो जो धागे से होते हैं ना वो चिपक जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसे कट करके ही खाऊं। और ये जो ड्राइंग की है ये अलीन ने की है, आपको नज़र आ रही है। अलीन की ड्राइंग बहुत अच्छी है। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में और कल की मुझे टेंशन हो रही है ऑब्वियसली कि कल क्या बनेगा। और जब कोई इस तरह की चीज़ मुझे बनानी होती है जैसे काले चने, सफ़ेद चने या फिर ये किडनी बीन्स, तो मेरे ज़हन में होता है कि रात को ही डिप करने हैं। तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो लाल लोबिया होता है ना, ये कौन कौन खाता है, जिसको राजमा भी कहते हैं। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि लाहौर साइड पे ये बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता, इनफैक्ट खाया ही नहीं जाता, लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। हाँ, अलीन नहीं पसंद करती, लेकिन मैं पर्सनली इसको पसंद करती हूँ क्योंकि मैं जिस तरह से बनाती हूँ, इसकी एक ग्रेवी, उसमें जो थिकनेस आती है और इसके अलावा इसके जो फ़ायदे हैं ना, बच्चों को तो कहते हैं कि ये आपको लाजमी देना चाहिए। हम लोग तो आपको पता है कि मतलब सैलड वगैरह के अलावा ज़्यादा नहीं खाते थे, लेकिन ये चीज़ है कि ये इस साइड पर जहाँ पे मेरे हस्बैंड होते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर पाकिस्तान से कोई आने वाला हो, वहाँ से अगर आ जाए ना ये लाल लोबिया, तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं या तो लुलू से लेती हूँ या नेस्टो से। और इसकी एक ख़ास पहचान मैं आपको बता दूँ कि इसको हमेशा लाइट कलर वाले को लिया करें, मतलब जो डार्क कलर में एक आता है ना लोबिया, वो मत लिया करें, वो अच्छा नहीं होता। एक तो वो गलता नहीं है, ऊपर से मुझे उसका टेस्ट नहीं पसंद। तो यहाँ पर अब मेरे घर में 1-2 दिन तक इंशाल्लाह एक दावत है और उस दावत की तैयारी मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ शामी कबाब। उसका मसाला मैंने रात को ही तैयार करना शुरू कर दिया था, मुझे था कि प्रेशर लगाऊंगी तो जल्दी से हो जाएगा, तो सुबह इंशाल्लाह मैं फ्रीज़ कर दूँगी बना के इसके कबाब। इस टाइम पर अब रात के 12 बज रहे हैं और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था अरूश को क्या दूं, क्योंकि आज इसने डिनर में कुछ भी नहीं लिया था। और वो जो पिज़्ज़ा आपने देखा था वो भी उसने रो धो के खाया था, क्योंकि उसको भी इतना अच्छा नहीं लगा था। तो फिर मुझे याद आया कि भाई मैंगोज़ पड़े हुए हैं, वो कब यूज़ होंगे। तो मैंने सोचा कि चलें फिर मैं एक मैंगो का मिल्कशेक बना देती हूँ अरूश को। तो इट्स ऑलमोस्ट डन। और अरमान अली मेरे पास खड़े हुए थे, कह रहे थे मामा आप जो है जल्दी जल्दी शेक बना के फीडर में डालें और हम आपकी वीडियो बना लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे बच्चों ने मुझे इतना हेल्प आउट कर दिया, थैंक्स टू देम, वरना तो किसी चीज़ में ये हेल्प नहीं करते, बहुत मुश्किल से ही करते हैं। लेकिन ये कि वीडियो बहुत शौक से आके कहते हैं हम बनाते हैं। तो यहाँ पे अरूश का फीडर रेडी हो रहा है और काफ़ी लेट हो रहा है। अरूश बैठी हुई है ड्राइंग रूम में, तो अब ये दोनों कह रहे हैं मामा फीडर हम लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जा रहा है अरूश का फीडर और अरूश आगे मैडम बैठी हुई हैं और उन्हें पता है
ये वीडियो बन रही है। तो चलिए जी यहाँ पे व्लॉग को करते हैं एंड। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।